एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि स्टड प्रो में हम लोग कर्व्ड मेंबर्स कैसे बना सकते हैं। मैंने सामने एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना रखा है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर सिंपल आरसीसी का है। 3 मीटर की इसकी स्टोरी हाइट है और टोटल 8 स्टोरीज है। डायमेंशंस मैंने ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही लिया है ना। 4 मीटर के बीम है जनरली। बीच बीच में 3 3 मीटर के जो हमारे बेस हैं वो है। और हम लोग ना कर्व बीम इस पर्टिकुलर केस में जो बनाएंगे वो हम इस कोने में बनाएंगे। ये टॉप व्यू है, तो हम इन कोनों में एक काइंड ऑफ ऐसा कर्व बीम बनाएंगे। उस बीम के आर्च का एक तरीके से ये जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटर पॉइंट होंगे। और उसके लिए जो हमारा रेडियस होगा, फॉर एग्जांपल लाइक ये कर्व बीम अगर ऐसा बनेगा तो दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। ये जो बीम्स है इनकी लेंथ 4 मीटर है मेरे केस में। तो हमें एक तो रेडियस ध्यान में रखना होगा और एक गामा एंगल हमें ध्यान में रखना होगा। गामा एंगल के लिए मैं आप लोगों को स्टड की हेल्प का एक वेब पेज शेयर करूंगा। इसका ये लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। इसमें हर एक प्लेन के हिसाब से आपको ड्राइंग का यू कैन से मूवमेंट बता रखा है कि आप स्टार्ट कहाँ क्लिक करोगे आर्क के लिए और आप एंड कहाँ क्लिक करोगे आर्क को खत्म करने के लिए। और उस केस में आपको एंगल गामा क्या लगाना पड़ेगा उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। या अलग अलग प्लेन्स के लिए, जैसे आपको एक्स वाई प्लेन में बनाना है, ठीक है, तो कैसे होगा। वाईजेड प्लेन में बनाना है तो कैसे होगा। हर एक प्लेन के 4 इमेजेस है, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, 6 इमेजेस है। हम अभी हाल फिलहाल देखो काम कर रहे हैं एक्स जेड प्लेन में, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल ऐसे बीम्स बनानी है। ठीक है, वो बीम बनाएंगे, उनको फिर ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद उनको प्रॉपर्टी लगा के एनालाइज एंड डिजाइन कर देंगे। ओके, सो हम लोग अभी एक्स जेड प्लेन में काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी एक्स जेड प्लेन की डायग्राम्स का। एक्स जेड प्लेन के ये डायग्राम्स है आपके सामने। तो देखो, आप कोई भी एक डायग्राम अगर पकड़ के देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल दे फर्स्ट डायग्राम बना के देखता हूँ। अगर मेरा स्टार्ट एंड कुछ इस तरीके से है और मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव होकर मेरा एंड नोड इधर आ रहा है, तो मेरे को गामा कितना देना होगा, +90 डिग्री देना होगा। और रेडियस जो होगा वो, ठीक है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये टॉप व्यू वाला। टॉप व्यू में हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहाँ एंड करते हैं। तो इसको करने के लिए डायग्राम को अपन सबसे पहले यहाँ ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हो ये रहा एक डायग्राम, जिसमें हम अगर स्टार्ट नोड यहाँ रखें और फिर एंड नोड अगर यहाँ तक जाए तो हमको -90 दे रहा है। और वही हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो करे कैसे उसको, कर्व बीम बनाने के लिए आपको जाना है ज्योमेट्री में, बीम में, ऐड बीम में, यहाँ नीचे आता है कर्व बीम। तो उसमें यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब पूछेगा, ये एक पॉपअप आएगा और पूछेगा कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरा 4 मीटर, ठीक है। गामा एंगल, तो गामा एंगल जैसे हमने डायग्राम में देखा, ये स्टार्ट है एंड है, तो हमारा -90 रहेगा। आई एम गोइंग टू राइट -90 एंड प्रेस ओके। सिमिलरली इस रीजन में करते हैं। सपोज अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ खत्म कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं राइट से घूमते हुए, तो उसके लिए डायग्राम ढूंढते हैं। ये रहा डायग्राम, देखो सेम वैसा ही। स्टार्ट है, नीचे एंड है और -90 है। तो यहाँ से स्टार्ट एंड 4 मीटर इज आवर रेडियस एंड -90 इज आवर गम। इस बॉटम के लिए देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ और यहाँ खत्म करता हूँ, ठीक है। तो वी आर काइंड ऑफ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके लिए ये रहा डायग्राम। फर्स्ट ही फर्स्ट आप देख सकते हो, स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड ये हो रहा +90। सो लेट्स क्लिक हियर, क्लिक हियर, 4 मीटर एंड +90 मतलब सिंपल 90। ओके, अब लेट्स सपोज इसमें बनाते हैं। तो मैं यहाँ से इधर मूव जाता हूँ, ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा। मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ड्रॉ इधर से इधर भी कर सकते हो, बट उसके रिगार्डिंग आपको फिर वो पीछे वैसा इमेज आपको मैच करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ढूंढता हूँ एंटी क्लॉकवाइज टाइप है। तो ये देख सकते हो आप, ये रहा नीचे स्टार्ट एंड +90। तो यहाँ पे आ गया मेरा स्टार्ट एंड 4 मीटर एंड +90। आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। तो ये मेरी एक तरीके से क्या होगी, बीम्स बन। प्रॉपर्टीज देखो, हाल फिलहाल मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज बनी हुई है, 500/250 की और एक 400 mm/200 का है। तो लेट सपोज मैं फर्स्ट वाली लगाता हूँ। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कर्व्ड बीम्स। बीम कर्सर से मैं कंट्रोल प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा टॉप व्यू में। और मेरी प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, मैं इसे असाइन करके यस करता हूँ। अभी ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही बनी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाल फिलहाल ग्राउंड बीम पे नहीं है। राइट क्लिक करके 3D रेंडर करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही बनी है कि नहीं बनी है। तो देखो ये बीम सही है, ये भी सही है कर्व, और ये भी सही, ठीक है ना। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो अब हम क्या करेंगे, इन सारी बीम को टॉप व्यू से सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे, ट्रांसलेशन रिपीट कर देंगे। तो कंट्रोल से मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। परस्पेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ। हम ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ ट्रांसलेशन रिपीट आता है, इस पर क्लिक करेंगे। हम वाई डायरेक्शन में इसको ट्रांसलेट करेंगे ऊपर की तरफ। टोटल 3 मीटर की हमारी स्टोरी है और टोटल 8 स्टोरीज है, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। ये हो गई। और जो बॉटम वाली है, मैं मुझे वो चाहिए नहीं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी सेलेक्टेड ही है बाय डिफॉल्ट, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, ओके, वो डिलीट हो, ठीक है। राइट क्लिक, 3D रेंडर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी कर्व्ड बीम्स मॉडल होगी, ठीक है। देख सकते हैं आप।
तो इतना सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, बस ये ग्राफ जो है, ये जो डायग्राम है, इसको देखना है और इसके अनुसार बनाना है। ओके, नो प्रॉपर्टी हमने असाइन कर ली है, सारी चीजें असाइन, मैंने सपोर्ट वगैरह सब लगा रखे हैं। हम सीधा क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए लोडिंग देख लेते हैं। लोडिंग क्या क्या है। मैंने लोडिंग डेड लोड्स में सल्फेट लगा रखा है, एक सिंपल -10 kN/m का बीम्स पे लोड लगा रखा है, यूडीएल टाइप। लाइव लोड में मैंने -5 kN/m का बीम्स के ऊपर लोड लगा रखा है, बाकी कॉम्बिनेशन है। लेट्स गो टू एनालाइज। अगर आपको एनालिसिस करना है तो यू कैन गो इनटू एनालिसिस, डिफाइन कमांड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे सारे आपके ऑल रख सकते हैं एंड यू कैन डिफाइन इट, है ना। तो हाल फिलहाल मैंने पहले से कर रखा है। सिमिलरली अगर आप डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन में आप कंक्रीट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपका कोड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप कमांड्स में जाके डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम की कमांड्स दे सकते हैं। हाल फिलहाल मैंने यहाँ पे एक कमांड दे रखी है, इसको मैं एक बार के लिए डिलीट करूंगा। ओके, एंड क्योंकि मैंने बीम्स बनाई है तो वो कमांड चेंज हो जाएगी एक्चुअली। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कमांड पे क्लिक करना है। कमांड में जाके डिजाइन बीम की एक कमांड ले लो और डिजाइन कॉलम की ले लो। ओके, ना मुझे सारी बीम सेलेक्ट करनी होगी और उनपे ये डिजाइन बीम की कमांड लगानी होगी। तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे बीम्स वाले पोर्शन में पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो, और जो जेड एक्सिस के पैरेलल है वो, ये दोनों तो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, सिमिलरली व्यू में जाके टॉप व्यू में जाओ, कंट्रोल प्रेस करके रखो और कर्व बीम को भी सेलेक्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। अब हमारी सारी बीम सेलेक्टेड, ठीक है, कोई भी बीम बची नहीं, सेलेक्टेड है। इधर हमारा कमांड सेलेक्टेड है, मैं सिंपली असाइन टू सेलेक्टेड बीम में असाइन यस कर दूंगा, तो इन सब पे डिजाइन बीम का कमांड लग जाएगा। बाहर सेलेक्ट करके डीसेलेक्ट कर लेना। अब कॉलम सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट बीम्स में पैरेलल टू वाई, क्योंकि कॉलम सारे वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रॉपर्टी पहले सेलेक्ट करना। तो प्रॉपर्टी डिजाइन कॉलम की कमांड पहले या प्रॉपर्टी पहले सेलेक्ट करी, पैरेलल टू वाई वाले सारे मेंबर सेलेक्ट किए, देन असाइन, डन। अब अपन इसको क्या करते हैं, सिंपली एनालाइज में जाके रन एनालिसिस कर देते, तो ये एनालाइज एंड डिजाइनिंग क्या करेगा, दोनों कर देगा। इट इज गोइंग टू डू दिस ऑल थिंग्स। एक वार्निंग आ रही है, वो मैंने एक्चुअली ग्रुप बना रखा है, वो गलती से बन गया था, तो उसकी वार्निंग है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट, बाकी सब कुछ सही है, डन। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा यू कैन से बीम्स है, ये बीम्स क्या है, देखो आप हमेशा कर्व बीम क्या करना, लास्ट में बनाना। तो लास्ट में बनाने से क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस में बीम्स बनती है। तो अगर मैं यहाँ व्यू में जाऊं, सॉरी सेलेक्ट में जाऊं और ज्योमेट्री की मैं लिस्ट में जाऊं, तो यहाँ पे 412 से लेके जो जितने भी नीचे तक के मेंबर है, शिफ्ट दबा के अगर मैं सेलेक्ट करूं तो वो सारे कर्व्ड बीम्स ही हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में बनाया। तो लास्ट में बनाया तो उनको नंबरिंग भी वैसे सीक्वेंस में मिली। एक का नंबर आपको ढूंढना होता है बॉटम वाले का, उससे फिर आप ऊपर का ट्रेस कर सकते हो। तो अब इन सब की जो डिजाइनिंग है ना, वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी एक्चुअली। अगर आप किसी सिंपल बीम पर डबल बार क्लिक करते हो तो कॉन्क्रीट डिजाइन में जाकर आपको कॉन्क्रीट की डिजाइनिंग मिल जाएगी, शियर बेंडिंग डिफ्लेक्शन सब मिल जाएगा, बट कर्व का यहाँ पे नहीं मिलता है। कर्व का अगर आपको एनालिसिस रिपोर्ट देखनी है तो आप वो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके यहाँ पे बीम रिजल्ट्स में जाके उस बीम को सेलेक्ट करके, जैसे बीम को सेलेक्ट किया तो राइट हैंड साइड में वो टेबल में हाईलाइट हो जाएगी, आप उसका एफ एक्स, एफ आई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड सब देख सकते हो। तो वो अभी हाल फिलहाल स्टड प्रो के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना आपको थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 3D कर्व सरफेस है और डायग्राम 2D होता है इसलिए। ठीक है, तो एनालिसिस रिपोर्ट तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको डिजाइन रिपोर्ट लेनी है तो डिजाइन के लिए एनालिटिकल में ही जाओ, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जाएंगे यूटिलिटीज में और यहाँ आएगी हमारे पास एनालिसिस आउटपुट। इसमें आपको यहाँ पे बीम डिजाइन, जो ये बीम है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे फाइंड में जाके, फॉर एग्जांपल मेरे को 412 जो मेंबर है वो सेलेक्ट करना है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो बीम नंबर 412 की मुझे डिजाइनिंग मिल गई है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ ऊपर तो इसका पूरा रिइंफोर्समेंट वगैरह है। अगर मैं इसके नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको इसका स्टील दिख जाएगा कि 410 के हैं टॉप की तरफ, ठीक है। बॉटम लेयर में भी 410 के चल रहे हैं, स्टिरप्स चल रहे हैं हमारे पास, 8 mm डाई के 2 लेग 160 mm सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। तो ये चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक है, तो हर कर्व बीम में यही सरिया चल जाएगा और सेम दूसरी बीम्स पे भी अप्लाई होता है। ओके, तो देखो इतना सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे हम लोग कर्व बीम को स्ट्रट प्रो में डिजाइन कर सकते हैं। मेनली आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है रेडियस और गामा एंगल। गामा एंगल के मैंने आपको बता दिया कि ये जो पेज है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं इसके जो लिंक है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको देख लेना। ओके, चलो बाय।